जब से इंसान पैदा हुआ और जब तक आदमी पैदा होता रहेगा, दो तरह से पैदा होता है। या तो बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, या फिर बच्चा पैदा होता है चुपचाप। जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो घर वाले हंसते हैं, और जब बच्चा चुपचाप पैदा होता है तो घर वाले रोते हैं। नहीं बुझेगा, हैं? समझ रहे ना? जब बच्चा पैदा होता है तो घर वाले इंतजार करते रहते हैं। जब खबर मिलती है कि बच्चा रोया तो घर वाले खुश हो जाते हैं। बाप, माँ, भाई, बहन, जो भी है, दादा, दादी, घर वाले ही नहीं, नानिहार वाले भी, नाना, नानी, खाला, सब हंसते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि बच्चा रोया है तो बच्चा जिंदा है। रोने का मतलब बच्चा जिंदा है। और बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं तो माँ भी आंसू बहाती है, बाप भी मन झुमरा के बैठा रहता है। घर वाले, नानिहाल वाले, सब लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि वो समझते हैं कि बच्चा जब रोया ही नहीं तो बच्चा जिंदा नहीं है। बच्चा, बोलो जोरो, आगे क्या है बोलो? अरे जिंदा नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब बच्चा मर गया है। तो समझ में ये आया कि जो जिंदा है वो रोता है, जो जिंदा है वो रोता है, जो मुर्दा है वो चुप रहता है। समझ में आया ना? जो भी जिंदा होगा वो रोएगा। अभी पैदा हुआ, पैदा होके बता दिया कि जो जिंदा है वो रोएगा, और जो मुर्दा है वो नहीं रोएगा। बच्चा पैदा जब हुआ तो उस वक्त झूठ बोलता है? पैदा होते होते बच्चा झूठ बोलेगा? वो झूठ उस वक्त नहीं बोलता है। तो सच बात क्या हुई कि जो रोया वो जिंदा, जो नहीं रोया वो मुर्दा। बच्चा क्यों रोता है पैदा होते वक्त? और क्यों नहीं रोता है? जो नहीं रोया वो तो मुर्दा है, मुर्दा तो रोएगा नहीं। जो रोया वो जिंदा है, जिंदा ही रोएगा। मगर क्यों रोएगा? जिंदा क्यों रोएगा? वो रोता है अल्लाह की याद में। वो एक दुनिया छोड़ के इस दुनिया में आया है तो उसको अल्लाह की याद सताती है। कोई बच्चा
छोटा बच्चा को माँ बाप लेके मदरसे में भर्ती करता है। भर्ती करके जब घर जाता है बच्चा रोता है, नहीं रहेंगे, और जबरदस्ती रख के चला आया तो 10 दिन तक मदरसे में पढ़ता ही नहीं, हर वक्त रोता रहता है। क्यों रोता रहता है? माँ बाप को छोड़ के आ गया है, माँ बाप की याद में। तो बच्चा जो उस दुनिया को छोड़ के आया है, इस दुनिया में इसीलिए रोता है, अल्लाह की याद में रोता है। ए मुसलमान, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी रो, कभी रो। जो रोएगा वही जिंदा है, जो नहीं रोएगा वो मुर्दा है। मगर रो रुपया के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं। रो अल्लाह और नबी की याद में रो। अगर एक कतरा आंसू अल्लाह और नबी की याद में गिर गया तो समझो तुम हमेशा के लिए जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल डाला, पूरी दुनिया की तारीख को बदल डाला एक बच्चा ने। वो बच्चा पैदा होते वक्त रोया भी नहीं और चुप भी नहीं रहा, न रोया वो न वो चुप रहा। एक बच्चा दुनिया में हुआ है सिर्फ कि वो पैदा होते वक्त चुप भी नहीं रहा और रोया भी नहीं। तारीख बताती है, सीरत की किताबें बताती हैं, हदीस की किताब बताती है कि जब मक्के में हजरत अब्दुल्लाह के घर मां आमना के बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त घर में 2 दाई थी। दाई जानते हो? इधर क्या बोलते हैं? दाई माँ। दाई माँ। आजकल तो दाई माँ खत्म हो गई, बच्चा घर में पैदा होता ही नहीं है। कहां पैदा होता है? अस्पताल में सब पैदा होता है। मगर वहां भी दाई माँ तो नहीं, नाम है मासी। यहां बंगला में मासी बोलते हैं। हाँ, नर्सिंग होम में नर्स रहती है, वही है मासी, वही है दाई माँ। जिस वक्त आमना के घर में बच्चा पैदा हो रहा था तो 2 दाई माँ थी, 2 मासी थी माँ। उन मासियों ने जो बयान दिया कि हमने देखा कि अचानक पूरे घर में रोशनी फैल गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला हो गया, घर में लाइट आ गई, जगमगा गया घर। और मां हम आमना के पेट से कुछ निकला, और निकला तो क्या हुआ? निकलते ही माथा जमीन पर रखा, सुभान अल्लाह, माथा सुभान अल्लाह। जमीन पे रखा, होंठ हिलाया, आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। दुनिया का बच्चा पैदा होता है, कयामत तक पैदा होएगा, या तो चुपचाप होगा या रोएगा। मगर आमना के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो चुपचाप भी नहीं, रोया भी नहीं। क्या बोलता हुआ पैदा हुआ? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। क्या माना है इसका? ये बंगला का
लफ्ज तो है नहीं कि बंगाली समझ जाए, उर्दू का है नहीं। अरबी में बोला, अरब का मामला था, अरबी में बोला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। रब्बे इसका माना है ए अल्लाह, ए पालनहार, ए परवरदिगार। हब हेबा कर दे। हेबा बुझते हो? जी हाँ जी। क्या बोलते हैं बंगला में? है वो दान करना, दान करना हाँ, दान कर। है ना, वो सोपे देना, दान कोरे दे, यही हेबा। ए अल्लाह हेबा कर दे। किसको हेबा करेगा? मुझको। आजकल लोग बहुत बेईमान। अल्लाह ने तुमको जो जमीन दिया है, जायदाद दी है, तुम्हारे मरने के बाद बेटा को 2 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा। 3 भाग किया जाएगा, 2 भाग बेटा का, 1 भाग बेटी का। मगर लोग बेटी का भाग खत्म करके बेटा को 2 भाग तो मिलता ही, 3 भाग पूरा का पूरा बेटा को दे देता है, जाके रजिस्ट्री करा देता है। इसी का नाम है हेबा। किसी को कोई चीज दो और उसके बदले में कुछ लो, तो ये है किन्ना बेचना। क्या बोलते हैं? खरीदो फरोख्त, कीना बेचा, कीना बेचा। और अगर दिया, कुछ नहीं लिया बदले में, तो उसका नाम है हेबा। बगैर कुछ लिए हुए दे दिया किसी को, वो है हेबा। और रुपया लिया, पैसा लिया, बदला में कुछ लिया, तो हो गया कीना बेचा। तो नबी पैदा होकर पहली बोली बोलते हैं, रोए भी नहीं, चुप भी नहीं, पहले बोले रब्बे हब, ए अल्लाह मुझको दान कर दे। रब्बे हब, क्या दान करेगा? यहां तो जमीन दान कर देता है बेटा बाप को, बाप बेटा को जमीन दान कर देता है, कोई मदरसे में जमीन दान कर देता है, कोई मस्जिद में जमीन दान कर देता है। नबी मांग क्या रहे हैं? ए अल्लाह मुझको दान कर दे, हिबा कर दे। क्या चीज हिबा कर दे? मेरी उम्मत को हिबा कर दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे। बाप जो बेटे को जमीन हिबा किया, आपने मदरसे को रुपया हिबा किया, भी चंदा किया, आपने मस्जिद को जमीन दान किया, हिबा किया, तो उस जमीन का मालिक कौन था? जो दान कर रहा है। बेटा को बाप दिया तो जमीन का मालिक बाप था, मगर जब बेटे को दान कर दिया तो बेटा मालिक हुआ कि नहीं? ये रुपया का मालिक आप थे, आपने मदरसे को दान कर दिया तो मदरसा इसका मालिक हुआ कि नहीं? अब मदरसा वाला इसका, इस पैसे का मालिक होकर चाहे तो जमीन खरीदे, चाहे तो ईंट खरीदे, चाहे तो सीमेंट खरीदे, चाहे तो लोहा खरीदे। मालिक होगा तो उसका काम है इस पैसे को खर्च करने का, जैसे चाहे खर्च करे। तो जो हिबा करता है वो असली मालिक, और जिसको हिबा कर दिया वो असली मालिक के मालिक बनाने से हुआ। मालिक के मालिक बना देने से जिसको हिबा किया वो भी मालिक हो गया। तो नबी ने दुआ मांगी पैदा होते, ए अल्लाह मुझको मेरी उम्मत दान कर दे। तो अल्लाह ने अपनी नबी को अपनी उस नबी की उम्मत दान कर दी। हम सब लोग नबी की उम्मती हैं, नबी के उम्मती हैं।
और नबी ने मांग लिया अल्लाह से, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे दान कर दे, तो अल्लाह ताला ने नबी की दुआ कबूल, नबी की दुआ कबूल की। अल्लाह के नबी ने आज पहली दुआ मांगी है पैदा होते ही। इससे पहले नबी दुआ मांगे? पैदा नहीं हुए तो दुआ कैसे मांगे? नबी पैदा होते ही पहली दुआ मांगे अल्लाह से, तो अल्लाह ने कबूल किया होगा कि नहीं किया होगा? अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल कर ली और नबी को नबी की उम्मत हिबा कर दी। और जब अल्लाह ने हिबा किया, मालिक अल्लाह था, अल्लाह ने दे दिया, तो नबी मालिक हुआ कि नहीं? नबी उम्मत का मालिक हो गया। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको मालिक बना दिया है, इसीलिए हम आपको मालिक कहेंगे। बेशक बेशक। इसीलिए अल्लामा सावी ने कुरान की तफसीर में लिखा है, क्या लिखा है? मन लम यरा नफ्सहू तहत वलायतिही लम यज़ुक़ हलावतल ईमान। जो नबी को अपना मालिक न समझे वो ईमान का मजा चखेगा भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान का मजा चखेगा भी नहीं, चखेगा भी नहीं। खाना तो बड़ी बात है, चखने से पेट भरता है जी? नहीं, चखने से पेट भरेगा? नहीं। नहीं, जब खा लेगा तो पेट भरेगा। तो अल्लामा सावी कहते हैं, जो नबी को अपना मालिक नहीं समझा वो ईमान का मजा चखेगा ही नहीं। मजा चखता है पेट में जाने के बाद? नहीं। अरे पेट में जाने के बाद मजा मालूम होता है? कहाँ मालूम होता है? जीवन, इसमें, जीभ में, है ना? तो लिखते हैं वो कि मन लम यरा नफ्सहू तहता वलायतिही लम यज़ुक़ हलावतल ईमान। जो नबी को अपना मालिक नहीं समझेगा वो ईमान का मजा चखेगा भी नहीं, यानी उसका ईमान दिल के अंदर तो क्या उतरेगा, यहाँ भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। बेशक नबी हमारे मालिक हैं, अल्लाह ने नबी को मालिक बनाया। बेशक। अब एक बात, नबी खाली उम्मत का मालिक नहीं, दो जहां का मालिक। नबी दो जहां का मालिक। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ। मगर अल्लाह तो दे रहा है दोनों जहान, मगर नबी खाली उम्मत को मांग रहे हैं जी। अल्लाह दे रहा है दोनों जहान और नबी मांग रहे हैं दोनों जहान नहीं, खाली उम्मत को। क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी जानते थे, अल्लाह ने उनको इल्म दिया था, नबी जानते थे कि दोनों जहान इनकार नहीं करेगा, दोनों जहान इनकार नहीं करेगा। जिन्नात है वो भी मानेगा, दरख्त है वो भी मानेगा, जानवर है वो भी मानेगा, सब मानेगा कि नबी मालिक है। मगर इंसान कुछ तो मानेगा, कुछ नहीं मानेगा। कोई कहेगा नबी हमारा मालिक है, कोई कहेगा नबी हमारा मालिक नहीं है। इसलिए नबी ने फरमाया, ए अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का मालिक बना दे, मुझे मेरी उम्मत को दान कर दे, ताकि मालूम हो जाए कि दुनिया में जो अल्लाह के नबी को अपना मालिक समझेगा वही नबी का सही माने में उम्मती होगा, और जो नबी को मालिक नहीं मानेगा वो नबी का उम्मती भी नहीं है। बेशक, सही बात, सही बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई। मैं बूढ़ा बीमार आदमी, अब जलसा उलसा सब छोड़ दिया हूँ,
कहीं चालने के लायक नहीं, जबरदस्ती बोली के बाद मुझे पकड़ के ले आया है। मुझसे कहा था हजरत आपको मन में आएगा तकरीर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा दुआ कर दीजिए। बस सुभान अल्लाह। तो ये तो नबी के पैदा होने की एक बात बता दीजिए। अब एक बात बता दें आखिर में कि नबी पैदा हुए तो नबी इंतकाल भी किए। जी हाँ। नबी पैदा हुए तो नबी इंतकाल को क्या बोलते हो? हाँ, बोलते हैं हाँ, हाँ, नबी इंतकाल भी कर गए। मगर नबी के पैदा होने में हमारे पैदा होने में फर्क था। हम पैदा होते हैं तो रोते हुए, जी हाँ। हम पैदा होते हैं तो चुपचाप। हम जो दुनिया में पैदा होते हैं तो क्या बोलते हैं, नारी लगी रहती नहीं, क्या ना भी लटकती है, दाया काटती है उसको, मासी उसको काटती है। हम जो पैदा होते हैं तो बदन में गंदगी लगी रहती है, दाया धोती है, साफ करती है। मगर नबी जो पैदा हुए तो चुपचाप भी नहीं पैदा हुए, रोते हुए भी नहीं पैदा हुए। दाया ने देखा, उनका बयान सुनो। वो कहती है हमने देखा जो बच्चा पैदा हुआ उसकी नाभि कटी हुई पहले से, नाभि पहले से कटी हुई। वो बच्चा पहले से नहला धुला पैदा हुआ था। तो नबी पैदा होने में हमारी तरह नहीं, तो नबी इंतकाल करने में भी हमारी तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हदीस में है, अब हदीस सुनो नबी कैसे इंतकाल किया। अल्लाह के नबी बीमार, बीमारी क्या है? माथे में दर्द और बुखार, माथे में दर्द और बुखार, और कोई बीमारी नहीं। नबी बीमार, बुखार, माथे में दर्द। नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में है, मुझे आयशा में है। जी। हजरत फातिमा ज़हरा नबी की प्यारी बेटी, बाप के सिरहाने हैं। कोई आया, दरवाजा खटखटाया। आज भी दरवाजा बंद रहे, जी। कोई अंदर रहे तो जो बुलाने आएगा या बात करने आएगा तो दरवाजा खटखटाएगा ना। जी हाँ, जी। वो आके दरवाजा खटखटाया तो नबी तो बीमार थे। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अरबी में उनकी बोली अरबी थी, मनिल कादिम, कौन? हम लोग बोलते हैं क्या छो, जी। बंगला में बोलते हैं क्या छो, उर्दू में बोलते हैं कौन हो। तो हजरत फातिमा ने पूछा मनिल कादिम, ए आने वाले कौन हो? तो आने वाले ने कहा कि मैं दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया। तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया, ए आने वाले मुसाफिर, नबी बीमार हैं, आज मुलाकात नहीं होगी, वापस जाओ, फिर किसी दिन आना। इतना सुनते ही वो आने वाला वापस चला गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे, फिर आया और फिर दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने फिर पूछा, ए आने वाले कौन हो? तो खटखटाने वाले ने जवाब दिया, मैं वही मुसाफिर हूं जो थोड़ी देर पहले आया था नबी की जियारत के लिए, अब फिर आया हूं। तो गुस्सा आएगा नहीं आदमी को? आएगा कि नहीं आएगा? हजरत फातिमा ने फरमाया, ये आने वाले मुसाफिर, अभी तो तुमको 2 मिनट पहले बताया कि नबी बीमार है, आज मुलाकात नहीं होगी, वापस जाओ, फिर कभी आना, और 2 मिनट बाद ही तुम वापस आ गए। नहीं मुलाकात नहीं होगी, जाओ वापस।
बाद में आना। वो फिर चला गया। फिर अभी 1 मिनट नहीं हुआ, फिर लौट के आ गया। फिर दरवाजा पीटा। हजरत फातिमा ने पूछा, मनिल कादिम, अब फिर कौन आ गए भाई? तो आने वाले ने कहा, वही मुसाफिर हूं जिसको आपने 2 मरतबा लौटाया था, नबी की जियारत के लिए आया। अब क्या मरतबा हो गया? 3 मरतबा। 3 मरतबा। बार बार जब 3 मरतबा हुआ तो हजरत फातिमा ज़हरा का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में डांटना चाहा तो नबी ने आंख खोल दी। फरमाया, बेटी नाराज होने की बात नहीं, ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत है। आने दो, दरवाजा खोल दो। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। मलकुल मौत अंदर दाखिल। मेरे नबी को सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया। अब उस मौत के फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। मेरे नबी ने अल्लाह के सलाम का जवाब दिया। आने वाले फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने कहा, फरमाया है कि अगर आप जाना चाहें तो हम आपको ले चलें, और नहीं जाना चाहें, रहना चाहें तो हम आपको छोड़ के चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी ने कहा, ए मलिकुल मौत, इन्नी मुश्ताकुन इला लिकाए रब्बी। ए मलिकुल मौत, मैं तो खुद ही मुश्ताक हूं, चाह रहा हूं कि मैं खुदा की बारगाह में जल्दी जाऊं। सुभान अल्लाह, चलो जल्दी सुभान मुझे ले चलो। मेरे मुसलमान भाइयों, हम भी मरते हैं, हमारा बाप भी मरा है, तुम्हारा दादा भी मरा है। कभी किसी के घर मलकुल मौत आते हुए दरवाजा पीटता है नहीं। कि परमिशन दीजिए तब अंदर जाएंगे? यहां परमिशन के लिए दरवाजा पीटता है, परमिशन नहीं मिलता है, वापस जाता है, फिर आता है, फिर परमिशन मांगता है। 3 बार ऐसा हुआ। जब दरवाजा खुला, परमिशन मिला, तब अंदर दाखिल हुआ। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। क्या तुम्हारे घर में भी कभी ऐसा हुआ? क़यामत तक किसी के लिए होगा? नहीं होगा। हजरत जिब्रील, वो हजरत मलिकुल मौत ने मेरे नबी की रूह कब्ज की। अल्लाह के नबी चले गए दुनिया से, रूह चली गई। अब ये बहुत लंबी हदीस है, मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, फिर कभी आना का सामने तो हम बताएंगे कि कैसे कहते उसके बाद क्या हुआ, वो अभी रहने दो। हमारा मरना नबी के मरने में फर्क है वाकई नहीं? बिल्कुल। हमारा मरना है, नबी का मरना इंतकाल है। फर्क हुआ? जी हाँ। तो जो नबी पैदा होने में हमारी तरह नहीं है, जो नबी इंतकाल करने में हमारी तरह नहीं है, हम उस नबी को अपनी तरह कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालूम हुआ कि नबी हमारी तरह नहीं है और हम नबी की तरह नहीं है। चलो यहां तक तो हो गया। आखिर में अल्लाह के नबी की जनाजे की नमाज पढ़ी गई। तो जनाजे की नमाज भी नबी की जनाजे की नमाज हमारी नमाज की तरह नहीं। हमारी जनाजे की नमाज एक इमाम, बाकी सब मुक्तदी, और जनाजे की नमाज एक ही मर्तबा। जनाजे की नमाज एक ही मर्तबा। नबी का इंतकाल हुआ, नबी को गुस्ल दिया गया। लोग नहीं, अभी पहले फरिश्ते आए और नबी पर दुरूद पढ़ा, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक।
बस फरिश्ते आते गए, दुरूद पढ़ कर वापस जाते गए। उसके बाद अहले बैत घर के लोगों ने दुरूद पढ़ा, उसके बाद सहाबे कराम ने पढ़ा, सबसे आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुरूद पढ़ा। यही नमाज जनाजा है। नबी की जनाजे की नमाज इसी तरह अदा हुई है। तो नबी के जनाजे की नमाज भी हमारी जनाजे की नमाज की तरह नहीं है। बिलाखिर जहां नबी इंतकाल किए थे जिस कमरे में, उसी कमरे को खोद कर कब्र बनाई। नबी को कफन दिया गया, नबी को कब्र में उतारा गया। उतारते वक्त क्या होता है, मुर्दे को कफन पहना कर धक्का देके फेंक देते हैं कब्र में? नहीं, क्या करते हैं बोलो? आहिस्ते से कैसे आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं? हाँ, पहले दो आदमी कब्र में उतरते हैं। यहां से बोलो, पहले दो आदमी कब्र में उतरते हैं। तब मय्यत को हाथ में लेकर सुलाते हैं। नबी के इंतकाल के बाद दो सहाबी कब्र में उतरे, नबी के जिस्म पाक को कब्र में उतारा। हमारे यहाँ भी, अब यहाँ बंगाल में करते हो कि नहीं, कब्र में उतारने के बाद आगे तरफ भी और पैर की तरफ भी जो लपेट के बांध देते हैं, उसको खोलते हैं कि नहीं? खोल देते हैं। चेहरे से कफन हटाकर कब्र दिखाते हैं कि नहीं? यहाँ भी दिखाते हैं किबला की तरफ। तो जो दो सहाबी उतरे थे कब्र में, उनका बयान हुआ। वो कहते हैं कि जब नबी के जिस्म पाक को कब्र में हमने उतारा, इधर भी बंदिश खोली, इधर भी बंदिश खोली, और कफन हटाकर किबला को चेहरा दिखाया, तो हमने देखा कि नबी के होंठ हिल रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि नबी के होंठ हिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि नबी कुछ बोल रहे हैं। नबी कुछ बोल रहे हैं। होंठ हिल क्यों रहा? नबी कुछ कह रहे हैं मगर हम सुन नहीं पा रहे हैं। नबी बोल रहे हैं और हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये नहीं कहा कि नबी बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कहा कि नबी बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। यानी कमी मेरे कान में है, नबी की जबान में नहीं। अगर ये कहते कि नबी बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो नबी की जबान में कमी होती। मगर सहाबी की मोहब्बत देखो, नबी से अकीदत देखो, उनका अकीदा देखो। सहाबी कह रहे हैं नबी बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। यानी कमी खराबी हमारे कान की है, नबी की जबान की खराबी नहीं है। तो सुनने के लिए फिर क्या किया हमने? तो हमने कान को नबी के होंठ के पास ऐसे रख दिया, नजदीक से, शायद हम सुन सके। जब कान हमने करीब किया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ए लोगो, क्या कब्र में जाकर कोई बोलता है? नहीं। अरे तुम्हारा भी बाप दादा मरा होगा, कभी सुना है? और जो बोले वो जिंदा होगा कि मुर्दा? जिंदा। इसका मतलब यह है कि नबी कब्र में जाकर भी जिंदा हैं और अपनी उम्मत ही को याद कर रहे हैं, खुदा से उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांग रहे हैं। ए लोगो, जो नबी पैदा होते अपनी उम्मत को नहीं बुलाया और उम्मत के लिए रोए, मेराज में जाकर वहां भी
अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। कब्र में जाकर वहाँ भी उम्मत को नहीं भुलाया, वहाँ भी उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते रहे। आज हम कैसे उम्मती हैं कि नबी को भुला दे रहे हैं और नबी के लिए दुरूद करने को भेजने को मना कर रहे हैं, नबी को सलाम करने को मना कर रहे हैं। अल्लाह अगर अकल दे तो कोई अक्लमंद इंसान इस तरह की हरकत नहीं करेगा, नबी की दुरूद को मना करेगा, नबी के सलाम को मना करेगा। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी बाकी है, नबी से जरा सी मोहब्बत है, तो जिंदगी भर दुरूद व सलाम पढ़ते रहो, नबी को याद करते रहो। अल्लाह तुम्हें हमें तौफीक अता फरमाए और हमारा ईमान सलामत रहे और खुदा के क़यामत में गवाही दे और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, इसको जरा सा हटाओ। या नबी सलाम अलैका